स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। ये सिंधु घाटी सभ्यता कल जो हमने पढ़ी थी नदियों के बारे में, ये आज उससे आगे का टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख धातु और किस स्थान से प्राप्त हुई थी उनके विषय में। तो यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें एक साइड कच्चा माल है, दूसरी तरफ वो स्थान है जहाँ से ये कच्चा माल प्राप्त हुआ करता था। तो आपने देखा होगा कई परीक्षा में आता है तांबा, टिन, चांदी और ये शीशा अक्सर करके परीक्षाओं में देखा जाता है। तो ये जितने भी कच्चा माल थे उन सब की एक टेबल हमने तैयार की है, इसमें सारी जानकारी दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। तांबा। तांबा ये राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था और बलूचिस्तान और ओमान में भी देखने को मिलता था। तो तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त होता था। लाजबर्द। लाजबर्द लाजबर्द अफगानिस्तान के बदख्शा से मिलता था। लाजबर्द अफगानिस्तान के बदख्शा से मिलता था। टिन ये अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। टिन टिन अफगानिस्तान और ईरान। चांदी। चांदी आपकी राजस्थान की जावर से, अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान और ईरान से मिलती थी। तो चांदी राजस्थान, अजमेर, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होती थी। बात करें शीशा की, शीशा अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था और राजस्थान के अजमेर से भी मिलता था। वहीं अगर बात करें शिलाजीत की, शिलाजीत ये ज़्यादातर सबको पता है हिमालय से मिलता था। और ये है गोमेद। गोमेद कहाँ से मिलता था? गुजरात से। गोमेद गुजरात से। तो यहाँ आप इसको याद कर सकते हैं, गोमेद से गो को गा से मिलाएंगे तो गुजरात हो जाएगा। शिलाजीत आपको पता है हिमालय से मिलता है। शीशा आपको कहाँ मिलेगा? आपको शीशा अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर से मिलेगा। चांदी राजस्थान, अजमेर और अफगानिस्तान। टिन ईरान और अफगानिस्तान। लाजबर्द अफगानिस्तान, बदख्शा ये बर्द से बदख्शा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तांबा, तांबा से तेकड़ी, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। अब हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट, जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे और उत्खननकर्ता और वर्तमान में वो कहाँ स्थित हैं, उन सब की टेबल हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थान, फिर खोजकर्ता और किस वर्ष में की थी वो, और वर्तमान में वो कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1921, और माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1926-27 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये साहिवाल जनपद है कहाँ का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साहिवाल जनपद में ये स्थित है हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और इनके साथ थे माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये राखी गढ़ी, ये राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये लरकाना जिला, पाकिस्तान, सिंध प्रांत। मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, 1922, लरकाना जिला, पाकिस्तान, सिंध प्रांत। राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। इसको हम याद कर सकते हैं हड़प्पा को HD की तरह। HD मतलब, S मतलब हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी, और इसको हम कह सकते हैं MR। तो
इन दोनों को याद करने की टेक्निक हो गई HDMR। आपने सुना होगा कंप्यूटर में होता है HDMR, उसी से याद कर सकते हैं। HD मतलब, H मतलब कि हड़प्पा, D मतलब दयाराम सानी, M मतलब मोहनजोदड़ो, R मतलब राखालदास बनर्जी। तो ये दोनों तो याद हो गए साहब, ये और ये भी। नेक्स्ट, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो ये मजूमदार की इस सामने खोज हुई थी। चनहूदड़ो की खोज मजूमदार ने की थी 1931 में। ये भी सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। तो चनहूदड़ो, मजूमदार, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा ये बी के थापड़, बी के लाल और बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापड़, ये 1961 हनुमानगढ़ राजस्थान में खोज अभी वर्तमान में स्थित है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? कालीबंगा। कालीबंगा यानी कि काली काली बंगा, बंगा मतलब चूड़ी, यानी कि काले रंग की चूड़ी हैं, ठीक है साहब, और बीबी ने पहन ली, ठीक है सर। काले रंग की चूड़ी बीबी ने पहन ली और थप्पड़ मार के लाल कर दिया, ठीक है साहब। और लाल कर दिया तो कैसा हो गया? हनुमान की तरह मुंह फूल गया, एकदम हनुमान जी का चेहरा होता ना लाल, एकदम फूला हुआ। तो ऐसे याद करेंगे, काली बंगा, ठीक है साहब। तो काली बंगा किसने पहनी? बीबी ने, हैं, और थप्पड़ मार दिया और कर दिया लाल, और ऐसा लाल कर दिया कि हनुमान की तरह फूल गया मुंह। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ये मेरी टेक्निक है, इसी तरीके से मैंने याद किया है। आप भी अपनी टेक्निक बना सकते हैं या इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोट दिज्जी। कोट दिज्जी जे फजल अहमद ने की थी। कोट दिज्जी फजल अहमद ने की थी। ये इसकी खोज 1957-58 में की गई थी। ये खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कोट दिज्जी पाकिस्तान सिंध प्रांत, ऐसे याद कर सकते हैं। सिंध प्रांत पाकिस्तान बहुत बार आप देखने मिलेगा। तो कोट दिज्जी फजल अहमद, ठीक। नेक्स्ट है आपका रंगपुर, और इसकी खोज की थी रंगपुर की SR राव ने, SR राव ने की थी साहब, ठीक है साहब। SR राव, रंगपुर 1934, सुरेंद्र नगर गुजरात में है साहब। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? रंगपुर, और ये मैंने आप देखेंगे राव को गोला कर रखा है, तो हम इसे कहेंगे रंगा राव, ठीक है साहब। ऐसे रंगा राव ऐसे याद कर सकते हैं। रंगपुर का रंग और यहाँ के राव, SR का राव, तो ऐसे याद कर लेंगे रंगा राव। रंगा राव 3-5 करता था, रंगा राव 3-5 करता था, ठीक है साहब। नेक्स्ट है आपका रोपड़, ठीक है साहब, रोपड़, और ये है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है साहब। तो ये पूरी टेबल में हमें एक ही शर्मा जी दिखे, तो ये रो पड़ते थे बात बात पर शर्मा जी, तो शर्मा जी रो पड़े, ऐसे तो हम रो पड़, ठीक है साहब। शर्मा जी शर्मा कर रो पड़े और इनका रूप खराब हो गया, ठीक है साहब। तो रोपड़ जगदत्त शर्मा 1955 रूपनगर पंजाब। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल, लोथल में भी SR राव देखने को मिलेंगे आप, ठीक है साहब। लोथल में भी आपको SR राव देखने को मिलेंगे। ये अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल तो आपने पढ़ा ही होगा, अहमदाबाद गुजरात में एक बंदरगाह था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है साहब। तो रोपड़ भी यज्ञदत्त शर्मा का है, और आलमगीर, ठीक है साहब। तो रो पड़े आलमगीर, ठीक है साहब। शर्माकर रो पड़े आलमगीर, ऐसे याद कर लो। शर्माकर रो पड़े आलमगीर, शर्माकर रो पड़े आलमगीर, ठीक है साहब। तो आलमगीरपुर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश मेरठ में है, और ये वाला तो आपका रूपनगर याद ही कर लिया आपने। नेक्स्ट है आपका सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको पता ही होगा, ये किनारे पर स्थित है सुत कांगेडोर।
इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। ऑरेल स्टाइन ने। इन्होंने एक कथन भी दिया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन्होंने क्या कथन दिया था। सिंधु घाटी के पतन के ऊपर इन्होंने एक कथन दिया था। नेक्स्ट, बनवाली। ठीक है साहब, बनवाली। क्या बनवाली? रविंदर सिंह ने एक बिस्ट बनवा ली। ठीक है साहब, बा से बनवाली और बा से बिस्ट, तो बनवाली बिस्ट किसने बनवा ली? रविंदर सिंह ने बिस्ट बनवा ली। ऐसे याद कर सकते हैं। तो बनवाली रविंदर सिंह बिस्ट 1974 से 77, फैजाबाद फतेहाबाद हरियाणा। ठीक है साहब, तो बनवाली आपको पता ही है हरियाणा में है वर्तमान में। ये आर एस बिस्ट ने की थी। इसे हम आर एस बिस्ट के नाम से भी जानते हैं, आर एस बिस्ट। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा क्या धौलैया? धौलावीरा को कैसे याद करेंगे? धौलावीरा में धोला। ठीक है सर, धोला। धोला मतलब क्या? कच्चा। ये कच्छ को बना दिया कच्चा, तो कच्चा धो लिया किसने? जोश जोश में। ठीक है साहब, कच्चा धो दिया जोश जोश में। ठीक है साहब, कच्चा धो दिया जोश जोश में। ठीक है, तो धौलावीरा, कच्छ गुजरात, जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिस्ट। ठीक है साहब, इन्होंने इसको 1968 और 1990 के दशक में खोजा। नेक्स्ट आप ये वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। ठीक है साहब, ये टेबल नेक्स्ट टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। ज़्यादातर एग्जाम्स में आती है कि ठीक है कि वेद, उपवेद और उनके पुरोहितों के बारे में। आज आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक से, ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद, होता। ठीक है साहब, पहले इनका क्रम याद कर लेते हैं ऐसे, फिर हम करेंगे ऐसे। ठीक है साहब, तो सबसे पहले वेद कितने हैं? वेद हैं आपके 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मेरे साथ बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार फिर से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके उपनिषद भी हम ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद। ठीक, तो हम इसको याद कैसे करेंगे? ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या था साहब? ये आयुर्वेद है एक प्रकार का ऋग्वेद। ठीक है साहब, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऋग्वेद हम आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। और यजु, ठीक है साहब, यजु, इसमें छोटू की मात्रा यजु, इसको हम कह देंगे धनु। ठीक है साहब, यजु धनु, यजु धनु, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है साहब, साम। ठीक है साहब, साम, साम और गंधर्व। गंधर्व एक तरीके से संगीत है साहब, ऐसे याद कर लो। साम, साम से कर लो गान, ये गाने से संबंधित है ना, साम गाने से। तो गंधर्व एक, गंधर्व कला का एक संगीत है, ऐसे याद करेंगे। साम तो गंधर्व कला का एक संगीत है। और अथर्ववेद, अथर्व यानी कि अथर्वा ऋषि। ठीक है साहब, अथर्वा ऋषि ने एक शिल पे बैठ के ब्रह्म को जीत लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, अथर्वा ऋषि ने शिल्प पर बैठ के ब्रह्म को जीत लिया। तो अब इसको लास्ट देखते हैं, फिनिश करते हैं। तो वेद पढ़ लिए हमने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, अब इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक, तो ऋग्वेद को पढ़ता है कौन? होता। यजुर्वेद को, ठीक है साहब, अब देखो इसमें छोटी यू की मात्रा यजु, धनु और अधर्व्यू। ठीक, तो इन तीनों में छोटे यू की मात्रा देखते हैं तो इससे मैच कर लेंगे। तो सामवेद, ठीक है साहब, सामवेद संगीत से संबंधित है, तो संगीत को क्या करता है? गाता। ठीक है साहब, तो उद्गाता,
और कैसे गाता, गंधर्व कला में गाता, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में मैंने क्या बताया था, अथर्वा ऋषि ने ब्रह्मदेव को शिल्प पर बैठ के सिद्ध कर लिया। अथर्ववेद को ब्रह्मा ऋषि ने शिल्प पर बैठ के सिद्ध कर लिया। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा प्रमुख धातु और वो कहाँ कहाँ से मिली थी। ठीक है साहब, कच्चा माल कहाँ से मिलता था। फिर हमने पढ़ा ये सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता और वर्तमान में वो कहाँ स्थित हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा ये वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियोस। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब।